नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक संपादकीय में अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह स्वतंत्रता और लोकतंत्र का मसीहा बनने का दिखावा करते हुए दुनिया में आतंकवाद और तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है। यह टिप्पणी ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ दिन बाद आई है। संपादकीय में कहा गया कि व्यापार युद्ध, अतिरिक्त शुल्क प्रतिबंध और शासन परिवर्तन अभियान मौजूदा अमेरिकी एक ध्रुवीय व्यवस्था के पतन के संकेत हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को अप्रासंगिक बताया गया और चीन को मौजूदा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती माना गया। बता दें कि ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था। स्वदेशी जागरण मंच ने बहुध्रुवीय विश्व में किसी देश को दूसरे पर व्यापार नियम थोपने का विरोध किया और अमेज़न, वॉलमार्ट व फ्लिपकार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की। संपादकीय में नव उपनिवेशवादियों पर भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को दबाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि भारत को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। इसमें पूंजीवाद और सामान्यवाद को समान रूप से औपनिवेशिक मानसिकता का वाहक बताया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। वीडियो में राहुल बिहार के उन लोगों के साथ चाय पीते नजर आए जिन्हें आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि वे जीवित हैं। राहुल ने तंज करते हुए लिखा कि उन्हें पहली बार मृत लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव हुआ है। वीडियो में कई लोगों ने दावा किया कि बिहार के एक पंचायत में ही 50 से अधिक ऐसे मामले हैं जहां जीवित लोगों को मृत दिखाया गया, जिनमें तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के गलत रिकॉर्ड से वोटिंग अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है। राहुल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक दलों से एकजुट होकर इस वोट चोरी को रोकने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज तीसरे दिन की सुनवाई में उम्मीद है कि कोर्ट कोई अहम फैसला दे सकता है। बीते 2 दिनों में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। सिंघवी ने आरोप लगाया कि नॉन इंक्लूजन जैसे शब्दों के बहाने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए हैं और यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जबकि बिना नोटिस और सुनवाई के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर में नए मतदाताओं के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा, जबकि फॉर्म 6 में यह मान्य है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले प्रक्रिया की जांच होगी, फिर वैधता पर विचार होगा और यदि मृतकों को जीवित या जीवितों को मृत दिखाया गया है तो आयोग से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली भी बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली की एनडीए सांसद वीणा देवी पर दोहरे वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया कि वीणा देवी के पास 2 अलग-अलग एपिक आईडी UTO 113453 और GSP 1037894 हैं, जो कि 2 अलग-अलग जिलों और लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े हैं। उनके अनुसार दोनों कार्ड में वीणा देवी की उम्र भी अलग-अलग दर्ज है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सांसद ने 2 अलग-अलग गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए, जिसे चुनाव आयोग ने प्रमाणित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह धांधली और मिलीभगत भाजपा एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं है। इससे पहले तेजस्वी ने मुजफ्फरनगर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर पर भी दोहरे एपिक नंबर का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला चुनाव आयोग ने मेयर को नोटिस जारी किया था। इसके पहले तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास भी 2 वोटर आईडी होने का आरोप लगा चुके हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने सफाई भी दी थी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत पंजाब को स्वीकृत 828.87 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाएं रद्द कर दी हैं, जिससे राज्य में 628.48 किलोमीटर लंबी 64 सड़कें और 38 पुल प्रभावित होंगे। फैसला राज्य सरकार द्वारा समय पर टेंडर जारी न करने और निर्माण में देरी करने के कारण लिया गया। पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रामीण विकास फंड रोके जाने से वित्तीय संकट झेल रहे भगवंत मान सरकार को यह बड़ा झटका है। पंजाब लोक निर्माण विभाग का कहना है कि 59 प्रोजेक्ट
फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी FDR तकनीक से बनने थे, जिनके लिए विशेषज्ञ फर्म की कमी रही और उपयुक्त कंपनी मई 2025 में ही चुनी गई। कई परियोजनाएं अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारण जैसे बॉर्डर इलाकों से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से अपील की कि पुल और सड़कें अत्यंत जरूरी हैं, क्योंकि पुल न बनने पर पहले से बनी सड़कें बेकार हो जाएंगी। वहीं केंद्र ने स्पष्ट किया कि समय सीमा केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ाई जाएगी जिनका टेंडर और निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि बाकी को फोरक्लोज या बंद किया जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गांव में 21 साल के सुलेमान रहीम खान पठान की सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सोमवार को सुलेमान एक अलग समुदाय की 17 वर्षीय लड़की के साथ कैफे में बैठा था, तभी 8 से 10 लोगों के समूह ने उस पर हमला कर दिया, उसे जमकर पीटा। हमलावर उसे गांव ले गए और सार्वजनिक रूप से घुमाया और वहां भी लाठियों से बेरहमी से पीटा। बचाने पहुंचे उसके माता पिता, बहन और 80 वर्षीय दादा पर भी हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल सुलेमान को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 को 18 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है और बाकी को अदालत में पेश किया जाएगा। यह घटना सोशल मीडिया पर गुस्से का कारण बनी हुई है, जहां लोगों ने इसे सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग बताते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस जांच जारी है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो उसे टैरिफ और प्रतिबंध सहित बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान उनकी 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रस्तावित बैठक से पहले आया है। ट्रंप ने संकेत दिए कि पहली बैठक सफल रहने पर वह यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शामिल कर दूसरी बैठक करना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद के अनुरूप प्रतिक्रिया न मिलने पर ऐसा नहीं होगा। वहीं यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक में जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध विराम से पहले धोखाधड़ी कर रहे हैं और यूक्रेनी मोर्चे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका समर्थन किया है और अमेरिका इस समर्थन को जारी रखने के लिए तैयार है। बर्लिन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात और ट्रंप से बात करने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन हमें मूर्ख नहीं बना सकते। रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर जर्मनी में हुई बैठक में ट्रंप फोन के जरिए शामिल हुए और आश्वासन दिया कि वह शुक्रवार को पुतिन के साथ होने वाली अपनी बैठक के बाद जेलेंस्की से संपर्क करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होता तो वह रूस पर और कड़े प्रतिबंध देखना चाहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन झांसा दे रहे हैं और सीमा से सटे पूरे क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की नई 3 जजों की बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे। बेंच में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल हैं। इससे पहले यह मामला जस्टिस शेबी पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच के पास था, जिसने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से सभी आवारा कुत्तों को सड़कों और पब्लिक प्लेस से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाएगा तथा उन्हें वापस छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अदालत ने इस कार्य को प्राथमिकता से और बिना किसी समझौते के पूरा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी थी कि प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना सहित कड़ी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रदर्शन किया और CJI गवई ने मामले में विचार करने की बात कही, जिसके बाद अब नई बेंच गुरुवार को सुनवाई करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे कोर्ट में विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। बाद में उन्होंने ANI से बात करते हुए बताया कि 2 सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं और उन्होंने इस स्थिति को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अर्जी दायर की है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि वकील ने यह लिखित बयान राहुल गांधी की सहमति के बिना दायर किया और राहुल गांधी इससे पूरी तरह असहमत हैं। उन्होंने कहा कि वकील गुरुवार को यह बयान कोर्ट से वापस ले लेंगे। सुप्रिया ने X पर वकील मिलिंद पवार की प्रेस रिलीज भी साझा की, जिसमें पवार ने स्वीकार किया कि यह बयान उन्होंने बिना राहुल गांधी से चर्चा किए दायर किया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.